हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जिस फॉर्म का आप लोग 2025 से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आप लोगों के लिए उन फॉर्म्स की यहाँ पर डिटेल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो आप लोगों के लिए पशु मित्र की वैकेंसी फिलअप होनी थी, तो वो आप लोगों के लिए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग कहीं से भी हो यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल आप लोगों के अगर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर वैकेंसी अपडेट नहीं की गई हो, तभी भी आप इस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, क्योंकि जो पहली नोटिफिकेशन होती है वो इम्पोर्टेंट रहती है पूरे हिमाचल स्टेट के लिए, क्योंकि इसी में आप लोगों को रूल्स वगैरह पता चलेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह का पता चलेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर दी जाएगी। तो आप यह मत सोचिएगा कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। आप लोगों को पहले से इस भर्ती को भरने के लिए तैयार हो जाना है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हमारे पास है, वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसे आप यहाँ पर डाउनलोड करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आज यहाँ पर वैकेंसी शुरू हुई है, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताते हैं। फिर फॉर्म वगैरह आप लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना वजह की जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सामने आई हुई है। जहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी ब्लर तरीके से यहाँ पर है। तो आप लोगों को जितनी हो सके इस क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को हाई रखना है, और जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देख सकते हो कार्यालय उप निदेशक पशु स्वास्थ्य या प्रजनन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो होती है वो शुरू करवा दी गई है। ठीक है, पशु मित्र की यह वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी। तो एज ए मल्टीटास्क वर्कर इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। 14 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है। बाकी मैं संस्थान आप लोगों को बता दूंगा कुल्लू के कहाँ कहाँ पर यह वैकेंसी है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊं अंतिम तिथि कहाँ कब तक है आप लोगों को फॉर्म भरने की, तो रखी गई है 3 फरवरी 2026 शाम 4 बजे से पहले आप लोगों के फॉर्म जो भी उपमंडलीय पशु चिकित्सा अधिकारी है उनके ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये 14 पोस्ट हैं। तो सबसे पहले तो उपमंडल जो मनाली है वहाँ पर रहेंगी। फिर यहाँ पर पतली कुंडल में वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर हमें दिखाई खुद नहीं दे रहा है क्योंकि काफ़ी ब्लर यह नोटिफिकेशन यहाँ पर आई है। तो उपमंडल का नाम यहाँ पर मनाली रहेगा। तो यहाँ पर आवेदक जमा करने के लिए जो आप लोगों के लिए ऑफिस है वो रहेगा पशु चिकित्सा अधिकारी उपमंडलीय पशु चिकित्सक मनाली में। आप लोगों को तहसील यहाँ पर मनाली है, वहाँ पर आप लोगों के जो फॉर्म पहुँचाने होंगे। आगे बात करें हम, तो 4th, 5th और 6th जो आप लोगों का उपमंडल है वो कुल्लू रहेगा, जिसके अंदर भूंतर, जरी और बारदेगी, मतलब नाम यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये आप लोगों का रहेगा पशु चिकित्सा अधिकारी उपमंडलीय पशु चिकित्सा कुल्लू। ठीक है, आगे बात करें हम 7th, 8th, 9th, तो ये आप लोगों का रहेगा रल्ला में बठाहड़ और गुणैनी है, इसका उपमंडल रहेगा बंजार। ठीक है, आगे बात हम करेंगे आप लोगों से, तो 10th, 11th और 12th में रहेंगे। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, आनी यहाँ पर उपमंडल रहेगा। तो आनी के अंदर जो भी 2-3 यहाँ पर पशु चिकित्सालय होंगे वहाँ पर ये वैकेंसी होगी। और नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा सराहन वगैरह की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, तो सामान्य योग्यताएं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि सामान्य योग्यताओं में आप लोगों की यहाँ पर रहेगी कि संबंधित पशु चिकित्सा संस्थान के आप यहाँ पर निवासी होने चाहिए, जब पड़ोसी के क्षेत्र के आप निवासी होने चाहिए, हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर चरित्र आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, शारीरिक आप स्वस्थ होने चाहिए, मेडिकली फिट आप होने चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों को बताएं आवश्यक शैक्षणिक प्रार्थी के पास यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य रखा गया है। 10वीं पास होना आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। बाकी पशुपालन की गतिविधियाँ वगैरह, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज वगैरह आप लोगों को पता होने चाहिए, वो एक वांछनीय योग्यता रहेगी। 18 से 45 वर्ष की एज है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। पात्रता मानदंड यहाँ पर दे सकते हो आप लोगों को एक फिजिकल टेस्ट देना होगा, परीक्षा देनी होगी फिजिकल जो होता है, जिसमें कि प्रार्थी को 25 किलोग्राम का भार 1 मिनट के भीतर 100 मीटर तक ले जाना होगा। जैसे आप लोगों ने एज ए PWD जब मल्टीटास्क वर्कर रखे गए थे उसमें देखा ही होगा। ठीक है, तो शारीरिक परीक्षा को आयोजित करने की तिथि, स्थान और समय की जानकारी आप लोगों को अलग से यहाँ पर बता दी जाएगी। तो उसी में काउंसलिंग के लिए आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। और चरण 2 यहाँ पर होगा मेरिट सूची तैयार कर, यहाँ पर पैरा नंबर 8 के अनुसार जो पशु मित्र आप लोगों को यहाँ कमेटी जो भी बनाई हो गई होगी इसमें सिलेक्शन पैनल, वो आप लोगों को यहाँ पर चयनित करेंगे।
तो अंकों का बंटवारा मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो जो आप लोगों के 10th के मार्क्स हैं उसके 85 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। जैसे टोटल जिसके 100% नंबर होंगे उसे 85 नंबर मिलेंगे। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों के पास अगर कोई गाय भैंस के साथ जो टैग होते हैं, टैग लगा होता है कानों में, 4.5 नंबर मिलेंगे। घोड़ा खच्चर 100 से अधिक यहाँ पर पक्षियों का कुक्कुट फार्म है तो 3.5 नंबर होंगे। टैग वाले छोटे जानवर भेड़ बकरियां वगैरह कम से कम 30 पक्षियों का कुक्कुट फार्म है तो 2.5 नंबर आप लोगों को मिलेगा। बिना टैग वाले जो छोटे जानवर हैं उनमें 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी को प्राथमिकता यहाँ पर मिलेंगी, वो अतिरिक्त आप लोगों को यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। बाकी ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय जो निवासी यहाँ भर्ती की जा रही है 1 नंबर होगा। कोई अन्य ग्राम पंचायत जिसकी सीमा ग्राम पंचायत से लगती हो उसको 0.5 मार्क्स दिया जाएगा। कोई अन्य ग्राम पंचायत के लिए कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं रहेगा। SC ST OBC का आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। BPL EWS वालों के लिए भी यहाँ पर 1.5 मार्क्स है। कोई अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है तो विधवा तलाकशुदा एकल महिला यहाँ पर है तो 1.5 नंबर उनको दिया जाएगा। एकल बेटी या अनाथ हैं तो 1 नंबर मिलेगा। भूमिहीन परिवार यानी लर्नर्स फैमिली जो रहते हैं उनको 2 नंबर मिलेंगे। कोई भी फैमिली मेम्बर आपका सरकारी नौकरी नहीं करता है 1.5 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। NSS वगैरह NCC आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर होगा। कुल मिलाकर 100 नंबर कीजिए, एक मेरिट तैयार की जाएगी। इसी बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने भी चाहिए। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही आप लोगों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार करके चयनित किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी शुरू हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं, जो मैंने आप लोगों को पशु चिकित्सालय बताए, साथ साथ जो भी मैंने आप लोगों को खंड उपमंडल वगैरह बताए, वहाँ से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हो।